नारायण समारंभां व्यासशंकर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। आदिशंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष के पहले स्थापित किया गया चारों आमनाय पीठों में ज्योतिर्मठ और द्वारका शारदा पीठ में जो शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उसका हमें 6 शिष्यों में एक शिष्य है। हमारा पूज्य गुरुदेव हमको इस शरीर को गोविंदानंद सरस्वती योग पट्टा दिया। तो आपके साथ 6 जन थे मुख्य शिष्य? हाँ, हमारा पूज्य गुरुदेव के लिए हम 6 शिष्य हैं। सदानंद सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद, अभी जो वर्तमान में जो हैं, जो कालनी में अभिमुक्तेश्वरानंद, और तीसरा रामकृष्णानंद, अभी वो नहीं है, ब्रह्मलीन हो गया। बाद में अमृतानंद सरस्वती, बड़े विद्वान हैं, अभी काशी में विराजमान है। बाद में हम हैं गोविंदानंद सरस्वती और प्रज्ञानानंद सरस्वती करके 6 शिष्य। अभी वर्तमान में 5 हैं, एक ब्रह्मलीन हुआ। तो अभी जो दो जन को आप फर्जी बता रहे हैं, तो जो आप 3 जन रहे, तो आप 3 में से किसी को शंकराचार्य घोषित किया जाना चाहिए या और कोई बाहर से भी हो सकता है? अभी विधि विधान में कौन शंकराचार्य बनता है, कौन शंकराचार्य के लिए योग्य है, ये हमारा खुद ही का अधिकार है। तो भी हम आदिशंकर भगवत्पाद जी द्वारा दिया गया सिद्धांत को मानने वाले हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव भी वही सिद्धांत को माना, हमारा पूर्व आचार्य लोग भी वही सिद्धांत को माना। नियम ये है कि आदिशंकर भगवत्पाद जी अपना चारों पीठ स्थापित करते हुए मठामनाय महानुशासन लिखा। इस मठामनाय महानुशासन में कौन शंकराचार्य बनता है, उसका योग्यता क्या है, उस वाले व्यक्ति को शंकराचार्य बनने के लिए आदेश दिया। यदि ऐसा व्यक्ति नहीं है तो अन्य विधान से अवैधिक रूप से जबरदस्ती कब्जा करने के लिए सोच रही है तो भी उसको निष्कासित करने के लिए विधान भी बोला। जो भी होना है शंकराचार्य का, नया शंकराचार्य का नियुक्त होना चाहिए। तो इसके लिए आदि शंकराचार्य जी मठामनाय महान शासन, ये द्वारका मठ से छपा, ये ज्योतिर्मठ से छपा। इसमें सारी पर विधान दिया गया है। उस विधि विधान के साथ 7 दिन का शास्त्रार्थ होता है। उस शास्त्रार्थ में जो योग्य निकलता है उसको उसमें विराजमान करना चाहिए, क्योंकि पहला अधिकार बनता है कि हमारा पूज्य गुरुदेव का शिष्य होने के कारण हमारा अधिकार बनता है। परंतु हम सन्यासी हैं, इसीलिए ऐसा सन्यासी मेरे को वो पोस्ट चाहिए, मैं बनना चाहता हूँ, ऐसे बोला तो सन्यासी बनता है क्या? इसीलिए ये सारी पूरा भगवान के ऊपर छोड़ देता है, विद्वत मनीषी गण लोगों को छोड़ देता है। नियमों की हाँ क्लेम कर रही हैं, क्योंकि उसकी आशा है ना, उसीलिए क्लेम करता है। अभी दुनिया के सामने साबित हो गया ना। अभी हमारा 6 शिष्यों में एक नहीं है, सदानंद सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद क्या किया, एक फर्जी वसीयत लेकर आ गया। उस फर्जी हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत होते हुए बोला कि शंकराचार्य परंपरा में कोई वसीयत सिस्टम ही नहीं है। तब कैसे वसीयत आ जाता है? कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई वकील के नाम पर वसीयत लिख सकता है क्या? असंभव है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विधान ही नहीं है। ऐसे आदिशंकराचार्य मठामनाय वसीयत के कोई उल्लेख किया क्या? नहीं है। ये दोनों फर्जी पकड़ा गया, ये दोनों को खारिज हो जाना चाहिए। तो 40 शंकराचार्य कैसा घूम रहे इंडिया में? ये सरकार, वर्तमान सरकार सेक्युलर है। यदि कोई फर्जी बाबा आ गया तो उसको अरेस्ट करने के लिए हमें पूछा तो बोलते हैं कि धार्मिक विधि विधानों का संबंध नहीं है। एक तरफ से हमारा मठ मंदिर छीन लेता है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। फर्जी बाबा लोगों को, फर्जी शंकराचार्यों को नियंत्रण करना है तो कानून आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस है, बहुत डेट पे डेट दे रहे हैं। हमारा ज्योतिर्मठ की ये 60 वर्षों से फर्जी वसीयत की ये कहानी अभी यहाँ तक आया। अभी अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर, सदानंद के ऊपर, श्रृंगेरी भारती महाराज के ऊपर, विधुशेखर भारती के ऊपर, गौरी शंकर के ऊपर, सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी के ऊपर, चंद्र प्रकाश उपाध्याय के ऊपर, 7 लोगों के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने के कारण सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट भी डाल दिया। क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना विलंब कर रही है? इसीलिए बहुत समस्या पैदा हो रही है। अब शंकराचार्य चयन प्रक्रिया की बात आया तो 2 श्लोक हैं, कौन शंकराचार्य बन सकता है। शुचि ही जितेंद्रिय वेद वेदांतादि विशारद योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम योगज्ञ, सर्वशास्त्रों में पारंगत है। उसका जन्म से लेकर शुचि होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति ही मेरे स्थान पर अलंकृत होने के लिए अधिकार है करके आदिशंकर भगवत्पाद जी आदेश दिया। उस आदेश को मानने वाले हैं हमें। हम यदि हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम बनता है, हम बनने के लिए योग्य है।
वो विद्वान लोग तय करेंगे परीक्षा करके। इसीलिए शास्त्रार्थ होना चाहिए। 7 दिन की इस तरफ काशी विद्वत पंडित लोग, सारी दुनिया में जितना पंडित लोग हैं एक तरफ बैठना चाहिए, एक तरफ जो बनने के लिए योग्य है उसको बिठाना चाहिए और निरूपण करना चाहिए कि मेरे में कितना योग्यता है। तब ऐसे वाले व्यक्ति को शंकराचार्य बनना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद को आपके गुरुजी ने, शंकराचार्य ने कैसा उनको नियुक्त कर दिया, शिष्य कैसा बना? हमारा गुरुजी अभिमुक्तेश्वरानंद को कभी नियुक्ति ही नहीं किया। हमारा गुरुजी खंडन कर दिया, लेटर पैड में लिखकर खंडन कर दिया, उद्घोषण कर दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद बाहर जाकर में शंकराचार्यों करके दुष्प्रचार करने के समय अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ सदानंद को भी खंडन कर दिया। सदानंद भी शंकराचार्य नहीं है, ये दोनों फर्जी वसीयत से इलीगल तरीके से कब्जा करने के लिए सोच रहे हैं। ऐसे वाले व्यक्तियों को मनीषियों के द्वारा बहिष्कृत कर देना चाहिए करके मठानुशासन में आदि शंकराचार्य का आदेश है। लेकिन इन्हें तो प्रियंका गांधी ने चिट्ठी दिया है। यही है, अभिमुक्तेश्वरानंद ने अभी माघ मेला में चुनौती दिया ना, क्या भारत राष्ट्रपति तय करेंगे क्या, कौन शंकराचार्य बनता है। यही अभिमुक्तेश्वरानंद, यही कालनेमी फर्जी डोंगी बाबा जो संसार जीवन कर रहे हैं, जो प्रियंका वाड्रा से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ऊपर लेटर पैड से लेटर प्राप्त करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करता है कि लीगल राइट के लिए अनुरोध करते हैं कि हमको आप शंकराचार्य मान्यता दे दीजिए। यही मूर्ख बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रियंका वाड्रा का लेटर सबमिट करता है, फिर यही बोलते हैं कि राष्ट्रपति तय करेंगे क्या। इसे साबित हो गई है ना। यही अभिमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट पर जाकर एक और झूठ भी बोल दिया कि पूरी शंकराचार्य जी हमको एंडोर्स कर दिया करके। यही पूरी शंकराचार्य जी प्रातस्मरणीय निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके स्पष्ट बोल दिया कि हम किसी को एंडोर्स नहीं किया। इससे साबित हो गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 है। तो अब इसका समाधान कैसा हो सकता है? सरकार इसका समाधान सरकार का भी बहुत जिम्मेदारी है। अभी ज्योतिर्मठ विषय को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। उसके साथ साथ पूरा हमारा न केवल उत्तराखंड सरकार का, यूपी सरकार का, गुजरात सरकार का, अभी तो उड़ीसा सरकार का भी, कर्नाटक सरकार भी, हर सरकार का मुख्यमंत्री का यह दायित्व होता है कि आपके राज्य में फर्जी बाबा लोग नहीं घूमना चाहिए, फर्जी शंकराचार्य लोग नहीं घूमना चाहिए। क्या भारत अभी हमारा भुवनेश्वर के लिए राष्ट्रपति आया ना मुर्मू, उससे इसीलिए पूछ रहे हैं कि हमारे भारत देश में फर्जी राष्ट्रपति हैं क्या, फर्जी प्रधानमंत्री हैं क्या, फर्जी मुख्यमंत्री हैं क्या, फर्जी डीजीपी हैं क्या, फर्जी वाइस चांसलर है क्या। तो फर्जी शंकराचार्य क्यों? कौन बना रहा है इनको शंकराचार्य? ये खुद ही क्लेम कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद है ना, कोई नहीं बनाया, वो खुद ही क्लेम करने लगा हम बन गया बाबा। और इसको क्या कर रहे हैं, राजनीति लोग फायदा उठा रहे हैं। अभी यही अखिलेश यादव ये पिटाई किया ना, मारकर पिटाई किया ना। अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद को फोन करता है क्या, अभिमुक्तेश्वरानंद को कोई प्यार नहीं है, वहां योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए इसको उपयोग कर रहे हैं। और एक और बात है, ये राजनीति लोगों की तरफ से जो खड़े होता है ना, राजनीति लोग ही गिरा देता है उसको। तो अभी तो इनके नाम से वारंट भी निकला हुआ था, तो उनको योगी जी ने सपोर्ट भी हाँ, किया, बोल रहे हैं। ना वही है। आदि योगी आदित्यनाथ को 2 वर्ष के पहले ही सूचना दिया। वाराणसी कोर्ट अभिमुक्तेश्वरानंद को नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट करके कुर्क आदेश होकर एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया। 50,000 रुपया, 20,000 रुपया जमानत में रिलीज हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद। ऐसे वाले व्यक्ति को पहले योगी साधु संत बनकर छोड़ दिया था, अरे भैया ठीक है करके, परंतु अभी कालनी भी बन गया। अब देखिए, ये वाराणसी का जो काशी विद्वत परिषद, भारत देश में सबसे श्रेष्ठ विद्वत परिषद है काशी विद्वत परिषद। अभिमुक्तेश्वरानंद, सदानंद, हमारा गुरुजी के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिया ना, फर्जी वसीयतें हो गया ना। काशी विद्वत परिषद का लेटर पैड चोरी कर दिया। कौन? अभिमुक्तेश्वरानंद चोर हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद अभी महाराष्ट्र सरकार भी पूरा गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल रद्द करके स्टेट गेस्ट खारिज कर दिया। तो क्या यही सब फायदा के लिए लोग शंकराचार्य बन जाते हैं, स्टेट गेस्ट बनने के लिए और वीआईपी के लिए? पैसों के लिए, राजनीति के लिए।
ऐसा लोगों के साथ हर सरकार कदम उठाना चाहिए। इसके लिए एक नियम बनाकर सारी फर्ज संत लोगों को, फर्जी बाबा लोगों को अंदर जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन वोट खराब हो जाएगा, हिंदू लोग नाराज हो जाएंगे। हिंदी लोग नाराज नहीं है, हिंदी लोगों को नुकसान हो रहे हैं। अभी इतना माघ मेला में करोड़ लोग गए हैं ना, अभी हर जगह में ये अवमुक्तेश्वरानंद की जो नाटक सामने आया है ना, इससे धर्म को नुकसान हो रहे नहीं हो रहे हैं। इसीलिए राजनीति लोग इसके ऊपर कदम नहीं उठाया तो वो लोगों का ही नुकसान है। तो अभी आपका मठ को कौन चला रहा है, कैसा चल रहा है? अभी हमारे वट वर्तमान में उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ नरसिंह भगवान के चरणों में सुरक्षित है, उसमें कोई शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य की मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से जल्दी ही डायरेक्शन आ जाता है। हमारा दायित्व बनता है कि हमारा पूज्य गुरुदेव का 2 मठों का संरक्षण कार्य को निभाना। तो इसका समाधान कैसा हो? ये जो नकली लोगों को हटाना और 4 शंकराचार्य के बारे में तय होगा, उसको कौन करेगा? अभी एक बार चारों शंकराचार्य मठ एक लेवल पर आ जाने दीजिए, तब हम पूरा इसके लिए एक विधि विधान बनाएंगे। महंत कौन होता है, महामंडलेश्वर कौन होता है, आचार्य महामंडलेश्वर कौन होता है, साधु कौन होता है, पहले हमारे मठों की तरफ से ही संचालन होते थे। बाद में गवर्नमेंट आ गया, नया कानून बन गया, तब मठों से संपत्ति छीन लिया। अभी मठों के पास अधिकार कहाँ है? सब गवर्नमेंट के पास अधिकार है। इसलिए गवर्नमेंट फर्जी लोगों को बना रहे हैं। तो बाकी धर्म में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में कोई ये प्रॉब्लम नहीं, तो आप लोगों में ऐसा प्रॉब्लम कौन बना दिया? क्योंकि इसके ऊपर कोई नियम नहीं है ना। उदाहरण के लिए मुसलमान लोग हैं, वो लोग के अधिकार हैं, वो लोगों में अधिकार दिया गया है वक्फ बोर्ड के लिए। ये सारी पूरा हमारे पास साधु संत लोगों के पास अधिकार कहाँ है? अभी पूज्य शंकराचार्य जी हैं, हम हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट को पूछ रहे हैं, हम हमारे उड़ीसा मुख्यमंत्री को पूछ रहे हैं, आप हमको बता दीजिए। पूरा संपूर्ण उड़ीसा जनता को पूछ रहे हैं, जगन्नाथ भगवान भक्त लोगों को पूछ रहे हैं, आप हमको समाधान दे दीजिए। उड़ीसा का गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है या क्या है? यदि सेक्युलर गवर्नमेंट है तो जगन्नाथ मंदिर को आप कब्जा में क्यों लिया? एक ही प्रश्न सवाल है। हमारे पूरी शंकराचार्य जी को छोड़ दीजिए मंदिर, एक मंदिर को छोड़ दीजिए, पूरा उड़ीसा जनता को 100 वर्ष तक खिलाने के लिए ताकत है। पूरा कुंभ में 80 करोड़ लोग आया, कौन खिलाया? साधु संत लोग ही खिलाया। एक गवर्नमेंट सेक्युलर के नाम पर मठ मंदिरों के ऊपर कब्जा कर रही है, तो धर्म का रक्षा कैसे हो पाएगा? तो अभी तो बीजेपी सरकार आ गया, ये तो धर्म को मानते हैं। बीजेपी हमको बीजेपी से सरकार से लेना देना नहीं है, कांग्रेस से लेना देना नहीं है, हमको धर्म से लेना है। धर्म है, शाश्वत है। अभी ये गवर्नमेंट कब आया? अभी हम 1947 की बात आया ना, उसकी समय पर कौन चलाते थे? पूरा देश को धर्माचार्य चलाते थे। वशिष्ठ महर्षि की आदेश पर राम भगवान ने राज्य किया, राम राज्य कहलाया। शिवाजी महाराज जी के पास किसके पास आदेश लिया? और भक्त प्रहलाद नारद मुनि से, ऐसे ऋषि मुनि लोग आदेश देते थे, राजा राज्य करते थे। अभी क्या हो गया? धर्म सत्ता को छोड़कर केवल राज्य सत्ता ही जा रहे हैं। राज्य सत्ता जब तक धर्म सत्ता के अनुरूप नहीं जाएंगे, विस्फोट ही होता है वो।